हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं एक पॉपुलर वेब सीरीज़ जिसका नाम है कैंडी, जिसको IMDb रेटिंग दिया गया है 8.9 आउट ऑफ 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग में दिखाया गया है एक फ्रोजन लेक को जहां पर रोनित रॉय उर्फ जयंत पारेख डूब रहे थे। वो किसी राज के बारे में बोल रहे थे जो उनके साथ डूब जाएगा। अब 1 महीने पहले की सीन दिखाई जाती है जहां रुद्रकुंड नाम की एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। 2 पुलिस ऑफिसर गाड़ी चला रहे होते हैं। एक है DSP रत्ना संघावर और उनका असिस्टेंट आत्मानाथ। वो जंगल की तरफ जा रहे थे जहां मेहुल नाम की एक स्टूडेंट की डेड बॉडी पेड़ पे लटका हुआ मिलता है। रत्ना संघावर आत्मानाथ को बोलती है कि आपको क्या लगता है कि ये मसान ने किया? वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि ये मसान का ही काम है। फिर रुद्रभैली स्कूल को दिखाया जाता है जहां मेहुल अवस्थी की माँ स्कूल में कॉल करके उससे बात करना चाहती है, लेकिन मेहुल कहीं भी मिल नहीं रहा था। फिर हेडमास्टर थॉमस सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जंगल में हमारे स्कूल के ट्रैक सूट में एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है। सब लोग देखो कि स्कूल में कौन सा स्टूडेंट मिसिंग है। तभी एक लड़की बोलती है कि मेहुल इज मिसिंग। फिर जयंत पारेख और उनकी वाइफ को दिखाया जाता है। वो कार से रुद्रकुंड में आ रहे थे। तभी नींद आने की वजह से जयंत का कार क्रैश हो जाता है। उन लोगों को ज्यादा चोट नहीं आती है। तभी दिखाया जाता है कि जयंत पारेख की वाइफ सोनालिका एक पत्थर को अपनी बेटी बिन्नी समझकर पालती है। ये वहाँ पर मौजूद तो पुलिस को काफी अजीब लगता है। फिर सीन चेंज होता है और रुद्रकुंड के विधायक मणि रनावत को दिखाया जाता है। उनका असिस्टेंट बोलते हैं कि जंगल में एक स्टूडेंट की लाश मिली है। ये सुनकर मणि रनावत घबरा जाते हैं और उनके बेटे से मिलने की बात करते हैं। फिर जंगल में फादर मार्कस और हेडमास्टर थॉमस को दिखाया जाता है। वो DSP रत्ना संघावर के साथ पूछताछ कर रहे थे। तभी वहाँ जयंत पारेख आते हैं और वो मेहुल को मरा हुआ देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। DSP उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और वहां से चले जाने के लिए बोलती है। यहाँ पता चलता है कि जयंत मेहुल को गाइड कर रहे थे। फिर स्कूल में DSP आती है और जयंत सर को लेके मेहुल के क्लास फ्रेंड से मिलने जाते हैं, जहां संजय, इमरान और जॉन को दिखाया जाता है। वो मेहुल को बुली करते थे। मेहुल के कबर्ड में से कुछ कैंडी मिलती है और वो लेके DSP वहां से चली जाती है। यहाँ कल्की रावत नाम की एक स्टूडेंट के बारे में पता चलता है कि वो मेहुल की बेस्ट फ्रेंड थी और वो भी मिसिंग थी। DSP वो कैंडी ले जाने की वजह से इमरान और बाकी 2 साथी टेंशन में आ जाते हैं और वो एक लड़के को फोन करता है और बोलता है कि कैंडी अब DSP रत्ना के पास है। उस लड़के को एक क्लब के अंदर दिखाया जाता है जो कि रैबिट का मास्क पहना हुआ था और नशे की हालत में था। फिर सीन चेंज होता है। जयंत रत्ना की कार से कल्की के घर उसके फादर से मिलने जा रहे थे। तभी DSP जयंत से कल्की और मेहुल के बारे में पूछती है कि वो कैसे थे। जयंत बोलता है कि जॉन, संजय और इमरान पहले बहुत बार उसे बुली करते थे, लेकिन कल्की और मेहुल एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। फिर वो कल्की के फादर नरेश रावत के घर पहुंचते हैं। वहां उसे नरेश मिलते हैं, लेकिन कल्की नहीं मिलती है। वहां नरेश को पता नहीं था उसकी बेटी कहाँ थी और वो पुलिस और जयंत से भी बदतमीजी से पेश आ रहा था। DSP आत्मानाथ को उसकी निगरानी पर लगा देती है। फिर दिखाया जाता है मणि रनावत अपने लोगों को कल्की को ढूंढने जंगल में भेजते हैं और फिर रात को कल्की का एक शू मिलता है। ये देखकर सारे लोग सोचते हैं कि शायद मसान ने कल्की को भी मार दिया। दरअसल रुद्रकुंड के लोग समझते थे कि जंगल में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है मसान और वो अकेले लोगों को जंगल में मार डालता है। फिर मणि रनावत अपने बेटे से मिलने जाते हैं जो कि वही लड़का था जो रैबिट का मास्क पहना हुआ था। उसका नाम था वायु रनावत, जो अपनी फादर मणि रनावत को पसंद नहीं करता था। वो वायु से पूछते हैं कि जंगल में जिसकी लाश मिली है क्या वो उसकी वजह से है, तो वो मना कर देता है। फिर वायु उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फिर वायु के बस में जहाँ वो रहता था वहाँ DSP रत्ना आती है। यहाँ पर सबको लगता है कि शायद DSP वायु से पूछताछ करने आई है, लेकिन नहीं। DSP को जो कैंडी सबूत के तौर पे मिला था
वो उसे वायु को दे देती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वायु के साथ उसका प्यार का रिलेशन था। फिर सीन चेंज होता है और जयंत को दिखाया जाता है वो बहुत अपसेट होता है अपनी बीवी को लेकर, अपनी बेटी के मौत को लेकर, और अब उनका सबसे अच्छा स्टूडेंट जिससे वो बहुत क्लोज था मेहुल और कल्कि, उनके बारे में सोचकर वो खुद को एक फेलियर समझ रहे थे। इसीलिए वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए कार के अंदर जाते हैं और एक पाइप से कार का धुआं कार के अंदर छोड़ते हैं जिससे वो सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर अचानक से कार के सामने किसी को दिखाया जाता है। जयंत देख नहीं पा रहे थे, वो बाहर आते हैं और कल्कि बहुत ही खराब हालत में उनके सामने आती है और ये बोलती है कि मसान ने मेहुल को मार दिया और अब उसे भी मार देगा। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। यहीं पर इस वेब सीरीज की फर्स्ट पार्ट खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।